अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फाइज भाई एक शख्स है जिसकी पोतरियां है, नवासियां है, जो दादा भी है नाना भी है। तो वो जैसा कभी ऐसा होता बच्ची घर पे आती तो सब बच्चे ऐसा स्कूल ही पढ़े जाते नाना दादा बोल के। तो कुछ ऐसी उम्र की हद है जो यानी ना दादा या नाना वो बच्चों को अपने करीब करे, लाड़ करे, उसके इस्लामी तरीके से क्या क्या है? भाई ने सवाल किया क्या ऐसी कोई उम्र है जिस उम्र के एतबार से एक इंसान दादा भी है नाना भी है, बच्चियां आती है घर में, सब पोतियां और नवासियां हैं, तो वो आके लपट जाती है, मिलती है, वगैरह वगैरह करती है। तो इसकी कोई हद है, कोई लिमिट है, कैसे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें का क्या मामला है? तो पहली चीज़ देखिए, इस्लाम जो है हया को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। बल्कि यहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हया निकल जाए तो फिर वो जो चाहे करे। समझ मतलब हया निकल गई तो इंसान जो चाहे करे, चूंकि बेहया हो जाता है। तो हया बड़ी अहम चीज़ है। तो सवाल ये था कि अब ये पर्दे का तो तकाजा नहीं है दादा और पोती में और नाना और नवासी में, लेकिन हया का तकाजा तो हर हर लिमिट पे है। इस मामले में हम क्या करें? तो देखिए, हया के मामले में या क्योंकि फिजिकल टच के मामले में बात हो रही है, आए लपटे करे हाथ मिलाए, तो इस मामले में क्या है? तो देखिए, एक औरत पे सबसे ज्यादा हक फिजिकल उसके शौहर का है। सबसे पहला, फिजिकल सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। वो मामला तो खत्म हो गया, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत रही नहीं। इसके बाद किसका होगा? तो इसके बाद समझो वालिद को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वालिद अपनी बेटी को देख सकता है। किस हद तक इसका एक पर्दे के अहकामात में मैंने बहुत तफसील लिया, लेकिन एक जनरल हम बता देता हूँ। ये जो हिस्सा खुला होता है, जो चेहरे पे कुछ भी हो, मेकअप हो, ये हो, वो हो, सोना हो, चांदी वगैरह, और जो बाल होते हैं, ये देख सकता है। और आस्तीन अगर यहाँ तक भी उड़ जाए एक औरत की, चाहे वो उसकी बेटी हो, नवासी हो, पोती हो, और जितने उसके पड़ पोती हो, सब, क्योंकि जिसका एक चेन है उसके पूरी चेन उसके लिए हो। जैसा कि पोती से पर्दा नहीं है तो पड़पोती से भी नहीं है, सगड़ पोती से भी नहीं है, वो पूरी चेन ही रहती है। भतीजों से पर्दा नहीं है एक औरत को तो भतीजों के बच्चों से भी नहीं है, उसके बच्चों से भी नहीं, उसके बच्चों से नहीं, पूरी चेन उसमें फिर ऐसी ऊपर भी से और नीचे भी। जैसा नाना से निकाह नहीं होता तो पर नाना से भी नहीं होता, सगड़ ऐसा तो चेन रहती पूरी। ठीक है, तो फिर वो इतना देख ले। और पैर टखने तक, या कभी टखने से ऊपर, ऐसा कपड़े धो रहे हैं, बच्चों को टॉयलेट वगैरह धुला रहे तो और ऊपर करके क्या करते हैं, आधी मच्छी तक कर लेते हैं। उतना अगर दिख जाए, खुसूसी नहीं, उमूमी हालत में, तो कोई मसला नहीं। खुसूसी से मुराद ये उलमा ने कहा, खास नहीं देखना, दिख जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब एक बाप है तो ऐसी हालत में बच्ची को खास नहीं देखना, दिख जाए तो कोई हर्ज नहीं। इतने हाथ दिख गए, टखना ये थोड़ा ऊपर उठ गया, दिख गया हुआ है। ठीक है, ये हुआ बाप से। ससुर भी बाप की किस्म है, उससे भी कभी शादी नहीं होती निकाह के बाद, लेकिन उसके लिए भी हद इतनी कि गले तक देखे, आस्तीन वगैरह जो आमतौर से होते हैं बच्चों को करते देखे। ठीक है, लेकिन ससुर के साथ यहां तक एहतियात की गई कि वो गाड़ी में बैठ के ना जाए उसके साथ। बाप का मामला अलग है और ससुर का मामला अलग है। हालांकि वो ससुर है, शादी नहीं होंगी, लेकिन मामला अलग है, एहतियात करवाई गई। इसी तरह अपनी सगी महरम के साथ भी अकेले एक रूम में सोने से मना किया गया। फुकाहा ने इसके ताल्लुक से लंबी लंबी बातें लिखी है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़े। जैसा कि मैं महरम हूं अपनी बेटी का, लेकिन एक रूम में अकेला नहीं सोऊंगा उसके साथ। अगर मजबूरी है तो फिर वो ऊपर कहीं और मैं नीचे कहीं एकदम कोने में। ये एहतियात है, चूंकि आदमी जब सो जाता है तो कोई चीज का होश नहीं होता, तो यहाँ भी एहतियात करा गई। दो बच्चे 10 साल से बड़े हो गए तो अलग अलग करो, कहा लड़कों को भी लड़कों से अलग करना और लड़कियों को भी लड़कियों से अलग करना, दोनों का बिस्तर अलग करना है। तो ये एहतियात है। तो इतना कॉमनली देखने में कोई नहीं। अब मिलने की बात है, तो पोतियां हैं, बेटी है, नवासी हैं, अगर आके हाथ मिला ले कोई हर्ज नहीं। आप उनका हाथ चूमे, वो आपका हाथ चूमे, कोई हर्ज नहीं। वो आपके सर का बोसा ले, आप उनके सर का बोसे, कुछ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब अपनी बेटी और नवासी दोनों के साथ किया। तो बोसा ले ली, वो कर लिया। गले मिलने का मामला है तो या तो साइड से गले मिले, उलमा लिखते हैं ऐसा गला मिलना जिसमें आप ऐसा हाथ डालते हैं इसमें सीना नहीं लगता है, या फिर अगर गले सामने से मिल रहे तो ऐसा मिले कि सीना पीछे हो आपका भी और उसका भी, गले मिल रहे। ठीक है, ये एक अलग बात है, इंसान गम में है, परेशानी में, दुख में, डर गया और आके पकड़ ले, तो वो सेकंड केस, वो मुस्तस्ना हालत है। होता ना, किसी ने कोई जानवर को देख लिया, आपको आगे पकड़ लेता अचानक पीछे से पकड़, तो ये मुस्तस्ना हालत है, एक्सेप्शनल केस, लेकिन इनकी जनरल केस नहीं है। ये रिश्ता होगा भतीजे जब फूफियों से मिले, भांजे जब खालाओं से मिले, है ना, गले मिल लेते, कभी सफर पे जा रहे तो या तो साइड से गले मिले, ऐसा लेके जो मिलते हैं जिसमें गर्दन से गर्दन लगती है, गाल से गाल लगता है, कोई अर्ज नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो सगे महरमात है। लेकिन ऐसे गले ना मिले जिसमें उसका सीना खाला है या फूफी है सीधा उस बच्चे को। हाँ, लड़कियां अगर हो तो फिर आपस में वो मसला नहीं, लेकिन लड़का अगर हो, जैसे नाना और दादा की बात हो रही तो ये करें। सेम होगा, नानी है और नानी से नवासा आके मिल रहा, पोता आके मिल रहा, तो वो भी नानी को चूम सकता है, सर पर हाथ पर चूम सकता है, नानी उसको गले लगा सकती है ना। और बच्चों गले कैसे लगाती है औरतें, आपको पता है ना, पेट के पास, या ऐसा साइड से, बिल्कुल कर सकती है। तो इसमें इसमें भी कोई हद नहीं।
तो बस जो हया के तकाजे जहाँ आपको लगता है वो तकाज़ों के अलावा मिलने में इंशाल्लाह कोई नहीं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि वो हया के इंडिया वगैरह के माहौल में कुछ ज़्यादा ही तकाजे, इतने तकाजे कि बाप कभी अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाता, हाथ भी नहीं मिलाता उससे पूरी ज़िंदगी। ये बात अच्छी बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत में आता, जब आप फातिमा जान के घर जाते तो अपने वालिद को वेलकम करती, अब्बू का अपने हाथ पकड़ती, फिर अपने बाजू बिठाती और सर को चूमती। तो फिजिकली हाथ भी टच हो रहा, सर भी हो रहा। ये मोहब्बत की अलामत है जो बेटी से इंसान कर सकता है। तो वहाँ पर एक्सट्रीम केस होता, कभी जब विदाईगी होती तो ही हाथ मिलाता बाप बेटी से, बस एक ही बार रहता हो, पहला और आखिरी, फिर कभी नहीं मिलाता। जबकि कॉमनली हो सकता है कि भांजे खाला से हाथ मिलाए, भतीजे फूफी से हाथ मिला ले, और नाना दादा अपनी बच्चियों पोती सगी और नवासियों से हाथ मिला, अपने बेटियों से हाथ मिलाए, और नवासियों की बेटियां और उनकी बेटियां और उनकी बेटी। ये तो कॉमन है, इसमें कोई मसला नहीं। ये लाड़ वाला आप अपनी नवासी गोद में लेके जा रहे हैं, नमाज में साथ लेके जा रहे हैं, ये क्या अलामत है उसी चीज़ की। लेकिन एक लिमिट होने के बाद, एक एज होने के बाद सर चूमे आप, और आप जो है उनको हाथ पर उनके बोसा दे, वो आपका सर चूमे आपके हाथ पर बोसा दे, इसमें इंशाल्लाह इसको कोई नहीं। बस जब गले वगैरह मिलने का तो ये एहतियात करना चाहिए। इसी तरह कुछ लोगों कुछ रिवायतें लाते कि सहाबा में से कुछ लोग जो होठ पर चूमते मोहब्बत की अलामत के लिए, सारी रिवायतें मौजू और ज़ईफ़ याद रखिए। तो ये बहुत कॉमनली ये चीज़ बताई जाती है, कुछ रिवायतें वो मौजू और ज़ईफ़ है। अगर अरबों में कोई दौरे जहालत में चलन होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम के बाद ये चलन कभी भी नहीं था कि होठ पर कोई चूमे। होठ पर चूमना सही नहीं है, याद रखिए। कुछ लोग ये भी करते, होठ पर चूमने का भी सिस्टम होता है। होठ पर कोई किसी को नहीं चूमेगा सिवा मियाँ बीवी की। ये छोटे बच्चे सुनते नहीं आपकी, छोटे बच्चों तो एकदम छोटे आते और माँ को पकड़ लेते, गाल पे चूमेंगे, होठ पे चूमेंगे। तो भी उनको आप सिखाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए कि देखो आप गाल चूमो, आप सर पे चूमो, आप हाथ पे चूमो, आप कंधे पे चूमो, लेकिन होठ पे नहीं करना बेटा, किसको भी नहीं करना। ये तालीम का भी एक पार्ट है, लेकिन बच्चे करते कभी कभार, तो ये एक अलग चीज़ है। बहरहाल तो होठ पे चूमने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। होठ के जरिए कोई सर पे चूमता है, हाथ पे चूमता है, गाल पे चूमता है, ये एक अलग चीज़ है बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हाँ के तकाजे के तहत बहरहाल बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।